महावेदश्च खेचरी उद्यानं मूलबन्धस्तत् ततो जालन्धराभिदः करणे विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम् इदं हि मुद्रादशकम् जरामरणनाशनम् जरामरणनाशनम्। ये जो मुद्रा और बंध है, ये आदिनाथ यानी भगवान शंकर, उन्होंने ये दिव्य मुद्रा और बंध खोज निकाले और वह अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। ऐश्वर्य में हमने एक बार देखा था कि अष्ट सिद्धि, इसको बोला जाता है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, उषित्व, वशित्व। ये 8 सिद्धियां है। और ये ऐश्वर्य भी है, यानी जीवन में अलग अलग बातें हमें प्राप्त होनी चाहिए। और मूल बात तो यह है, सभी को जरा और मरण ये नहीं चाहिए। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु। मृत्यु से लगभग सभी डरते हैं और बुढ़ापे से भी डरते हैं। तो बुढ़ापा मरते दम तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि मरण अनिवार्य है। ये दूसरों का देखकर हमें अंदाजा आ जाता है कि मरण अनिवार्य है। हमें खुद ऐसा नहीं लगता कि हम मरने वाले हैं, मैं मरने वाला हूं, ऐसा नहीं लगता। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में देखते हैं, जो भी इतिहास या तो जो भी अभी तक हुआ, अभी तक कोई जिंदा नहीं रहा। राम कृष्ण जैसे अवतार भी देह रूप में आ गए तो वो समाप्त हो गए। वैसे हमारा जीवन में मृत्यु के अधीन होने वाला है, फिर भी हम डरते हैं। और ये जो मुद्रा और बंध है, ये जरा मरण नाशनम ऐसा बोला है, यानी बुढ़ापा और मृत्यु को नाश देने वाला, मृत्यु का नाश करने वाला, ऐसा ये बंध और मुद्रा है। इसमें हमारे जीवन में जो शक्तियां है, उसको जागृत करने का एक तरीका इधर दिया हुआ है। अलग अलग जो भी हमारे जीवन में चक्र है, सिस्टम्स है, उसको अच्छी तरह से बनाए रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जीवन में हमारे ऋषियों ने समझी और उसके लिए हठ योग का निर्माण हुआ। और अलग अलग तरीके से उसको कैसे जागृत किया जाए, ये उन्होंने खोजा। और इसका परिणाम हमने और एक श्लोक में देखा था। हठ योग का क्या परिणाम है, क्या लक्षण पाएंगे हम? वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, अरोगाद बिंदुजयोग्नि दीपनम, नाडिर विशुद्धिर हठ योग लक्षणम। हठ योग से ये अलग अलग शरीर स्मार्ट होगा, आंखें तजीली होंगी, तरोताजा होंगी, आवाज अच्छी होगी, और चेहरे पर रौनक आ जाएंगी, निरोगी शरीर होगा, बिंदु जय प्राप्त करेंगे। यानी हमारे अंदर सबसे बढ़िया धातु अगर कोई है तो वो है वीर्य, शुक्र। इस पर विजय प्राप्त करना, ये
हमारे ऋषियों ने इसकी शक्ति को पहचाना और कुंडलिनी जागरण तक ये बिंदुजय काम करता है। और अग्नि दीपन, अग्नि का प्रदीपन हमारे शरीर में होना चाहिए और वो स्थिर होना चाहिए और नाड़ी की शुद्धि होनी चाहिए, और वो होता है। हठ योग से ये परिणाम दिखाई देते हैं। अलग अलग मुद्रा और बंध हमने पहले केवल जानकारी ली थी, आज जितना भी हो सकता है उतना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मुद्रा में महामुद्रा, उसके बाद खेचरी मुद्रा और अलग अलग ऐसी मुद्राएं इधर दी है। उसमें महाबंध है, महावेद है, उड्डयन बंध, मूल बंध और महाबंध। तथा मुद्रा में महामुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली शक्ति चालन मुद्रा, ये अलग अलग मुद्रा इधर दी है। महामुद्रा का वर्णन जब हम इधर दिया है वो अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये कैसी की जाती है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इसमें जैसे हमने महाबंध जाना था, महाबंध हमने करके भी देखा था। महाबंध में जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध, ये तीनों बंधों को साथ में लगाकर महाबंध किया जाता है। और महामुद्रा में जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं, दोनों पांव को पहले आगे ले लो, आप भी करके देख सकते हैं। महामुद्रा में पहले दाहिना पांव मोड़ दिया, ये जो टखना है ये शिवनी पर लगाना है। शिवनी यानी जो गुदा है और पायु है उसके बीच में, यानी शिवनी पर। शिवनी यानी जैसे शिलाया हुआ दिखाई देता है ना नीचे, तो उधर लगा देना पूरे शरीर के नजदीक, यानी लिंग के नीचे। और पहले हाथ ऊपर उठाया, जैसे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं वैसे पांव को पकड़ लिया और घुटनों पर माथा लगा दिया। और छोड़ते समय भी धीरे से छोड़ना है। इसको हम अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये महामुद्रा है। टखने को इधर लगा दिया शिवनी पर, और इसकी मैं जानकारी देता हूं, ये कुंडलिनी जागरण में बहुत ही बढ़िया है। कुंडलिनी शिवनी के नजदीक रहती है, वो वर्तुलाकार है यानी टेढ़ी, और वो सुप्त है। जब हम अपने टखने को उधर लगा देते हैं और उस पर भार देते हैं, जब नीचे जाते हैं तो भार उधर आ जाता है, और जब भार आ जाता है तो उसको धक्का लग जाता है। किसी भी चीज को धक्का लग गया तो वो जागृत हो जाती है। हमें भी अगर नींद में किसी ने धक्का दिया तो जागृत होते कि नहीं, वैसा हमारी कुंडलिनी जागरण का ये पहला उपाय हमारे ऋषियों ने ढूंढा। और महामुद्रा में जैसे बंधवी कुंभक किया जाता है, सांस को भरा छोड़ दिया और बाह्य कुंभक, पहले अंतर कुंभक बाद में बाह्य कुंभक, और सांसों को गति को सामान्य करती हुई, इसको लगातार करने पर
ऐसा बोलते 4 महीने में हमारी कुंडलिनी जागरण होती है। इसमें महाबंध भी चाहिए। महाबंध में जैसे हमने पहले सुना, पहले तो सांस भरा, उसके बाद कुंभक लगाया थोड़ी देर, फिर छोड़ दिया पूरा छोड़ देने के बाद मूलबंध लगा दिया, गुदा को खींच लिया ऊपर, ये मूलबंध। उसके बाद उड्डयन बंद लगा दिया। उड्डयन बंद लगाने के बाद जालंधर बंद लगा दिया, यह हनवटी इधर लगा दी और इसको लगाकर महाबंध हो गया ये। और इसको जब तक चलाना है, इस बंध को लगाकर रखना है, तब तक कुंभक जारी रखना चाहिए। जब कुंभक जारी रखेंगे तो कुंडलिनी जागरण में इसको और एक स्टेप आगे चलते हैं। महामुद्रा, जैसे इस श्लोक में सीक्वेंस दिया है, महामुद्रा, उसके बाद महाबंध। इसका अभ्यास 3 समय करना चाहिए, ऐसा बोला है। सुबह, दोपहर, शाम, और कोई कोई रात को भी करते हैं, आधे रात में उठ करके। या तो हमने पहले एक बार ऐसा सुना था, सुबह जो 4 बजे उठता है 10 बजे सोता है, तो पहले 4 बजे किया, फिर 6 घंटे के बाद फिर किया, फिर 6 घंटे जाने दे, फिर किया, और फिर सोते समय किया। लेकिन उस समय खाली पेट होना चाहिए। अभी इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो अपने आप में अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी पेट खाली होना चाहिए। और हठयोग में बताए अल्पाहारी, अल्पाहारी जो होता है वही अच्छा कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। जिसके शरीर में कचरा ज्यादा होता है वो बीमार भी पड़ता है और अस्वस्थ भी रहता है, आलस्य और प्रमाद उसमें ज्यादा होता है, उसमें से वो बाहर ही नहीं निकल सकता जल्दी। जब तक वो प्रमाण के बाहर खाता है, अत्याहारी हो जाता है, तो उसके लिए योग लगभग नामुमकिन है। यानी कि उसके लिए यह संभव नहीं है। जिसका कंट्रोल अपने जिह्वा पर नहीं है, अपने मुख पर नहीं है और अपने जननेंद्रिय पर नहीं है, वह योग में बहुत ही पीछे पड़ जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन मानवीय जीवन ऐसा है, ये पशु प्राणी से विशेष है। हमारे जीवन में भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये होता है, लेकिन मानव जीवन में विशेष है, वो विकास की तरफ जा सकता है, ये उसकी विशेषता है। और इसके लिए वो प्रयास भी कर सकता है। मानव प्राणी छोड़ के बाकी जो प्राणी है वह खाने पीने के बजाय दूसरा विचार ही नहीं करते हैं। यानी उनको कोई अगर समझो मेरा भाई आया है, मैं भूखा हूं और उसके लिए भी रसोई बनानी है, तो मेरा स्वयंपाक या तो रसोई तैयार होने के बावजूद भी उसकी रसोई होने तक मैं रुकता हूं। लेकिन जानवर नहीं रुकता है, वह तुरंत खाने लग जाता है। मेरा भाई आ जाए या तो मां आ जाए, कोई भी आ जाए, वो भूख लगी खाने लगता है, सामने जो भी हो। लेकिन आदमी में, मानवीय जीवन में ये विशेषता है कि वो रुकता है। इसके मन में एक भाव है, विशेष भाव है, यही धर्म है, और इसलिए वो उन्नति कर सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे ऋषियों ने अलग अलग उन्नति के जो भी पद्धतियां है वो स्वीकारी है, और अलग अलग तरीके से हम विकास की ओर जा सकते हैं। अपने शरीर को शुद्ध बनाकर, जैसे बाह्य शरीर को शुद्ध बनाए, अंदरूनी शरीर को भी शुद्ध बनाकर एक एक बात को जीवन में ला करके एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा में यह लगाया जाता है, अपने जिह्वा के अग्रभाग को ऐसे पीछे मोड़ दिया, तालू के अंदर उसको घुसा देना है। जितने अंदर घुसा देंगे प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे वो हो जाता है। कोई कोई इधर का जो
जो धागा है उसको काट देते हैं तो जिह्वा अंदर चली जाती है और वो मृत्यु को टक्कर देने वाली ये मुद्रा होती है, खेचरी मुद्रा इसे बोलते हैं। यानी जब ध्यान लगाते हैं तो खेचरी मुद्रा में आकर के ध्यान लगाओ, जिह्वा को ऐसे मोड़ दिया, अंदर लगा दिया और उसके साथ साथ शांभवी मुद्रा भी कर लेते हैं। शांभवी मुद्रा में दोनों आंखों से इधर देखना है, दोनों भुवों के बीच में, और पूरी आंख खोलकर, और खेचरी मुद्रा भी अंदर लगा दी है। साथ में अलग अलग मुद्राएं हम लगा सकते हैं। शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा ये साथ में लगाते हैं तो ध्यान लगाने में बहुत ही अच्छा होता है, और गीता में भी इसका उल्लेख किया है, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। और पहले नासाग्र पर ध्यान लगा दो और धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, और दोनों भुवों के बीच में हमारा ध्यान, हमारी नजर होनी चाहिए और अंतर्मुख होना चाहिए। धीरे धीरे अंदर क्या चल रहा है, कौन से भाव अंदर उमड़ रहे हैं, यानी अंतःकरण में घुस जाना है। पहले बाह्य इंद्रियों में, पहले बाह्य सृष्टि में थे, धीरे धीरे अंतर्मुख हो गए। तो इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते फिर विपरीत करणी मुद्रा में हमने देखा, विपरीत करणी मुद्रा जो हमारे अंतर्गत जो अवयव है उनको सही बनाने में और उसमें ऊर्जा खड़ी होने के लिए ये की जाती है। और जो विपरीत करणी करता है, विपरीत करणी मुद्रा, ये विपरीत करणी मुद्रा अंदर के अलग अलग चक्रों को जगाती है, और कुंडलिनी जागरण के लिए भी इसका बहुत बढ़िया स्थान है। फिर वज्रोली मुद्रा की जाती है। वज्रोली मुद्रा में जैसे हमने महामुद्रा में देखा, वैसे ही ये जो पहले दाहिने पैर का टखना है वो शिवनी में लगा देना है, और दूसरा पांव धीरे से रख दिया, लेकिन वो जांघा ऊपर रख देना है, और टखने का भार अंदर शिवनी पर होना चाहिए और पूरे शरीर पर लगा, उस पर बैठ जाना है, उस टखने पर बैठ जाना है। तो अंदर भार आना चाहिए, उस शिवनी के नीचे टखना और शिवनी पर भार आना चाहिए। ऐसा करके हम ईड़ा और पिंगला को जागृत करते हुए, सुषुम्ना को सही तरीके से नियमित करते हुए फिर सांस को लेना है, छोड़ना है, रेचक, पूरक और कुंभक करना है। और इसको करते समय दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें कौन सी? हमारे मुख में अलग अलग रस पैदा होते हैं, अलग अलग ग्रंथियों में, जो सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से बनाए रखना और अंदर ले लेना। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा उल्लेख है हठ योग में। जैसे वैभव दादा एक बार आए थे तो घी का जितना महत्व है उतना ही हमारे सलाइवा का महत्व है। घी हम थोड़ा भी अगर उसमें मक्खी गिरे तो मक्खी भी निचोड़ ले, ऐसा घी का महत्व है। अगर नीचे गिर गया तो उसको भी चाट लेते हैं। घी का इतना महत्व है, वैसा सलाइवा का इतना महत्व है। उसको, उस रस को अंदर ले ले, अच्छा उसको बनाए। दूसरी बात, ये पहली बात बताई वज्रोली मुद्रा में। और हमारे जीवन में वज्र जो होता है वह वज्रोली मुद्रा एक तो ऐसे अलग अलग, समझो कि एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार है वज्रोली मुद्रा में दूसरा टखना लगा दिया शिवनी पर, और फिर इसको सिद्धासन भी बोला जाता है। और टखना इतना अंदर रखना है कि उसके ऊपर शिवनी आनी चाहिए, और दूसरा पांव हमारे उपस्थ पर होना चाहिए। यह हो गया सिद्धासन, या तो उसको वज्रोली मुद्रा का एक अभ्यास है, लेकिन उसके साथ पूरक, रेचक और कुंभक ये भी लगाने हैं। ये दूसरा प्रकार वज्रोली मुद्रा में। तीसरा और एक प्रकार है वज्रासन में बैठ जाना है। जैसे कि समझो
एक पांव पीछे कर दिया धीरे से, फिर दूसरा पांव, और पूरे दोनों घुटने भिड़ा देने, दोनों घुटने भिड़ा दिए। और ये वज्रासन, इसमें पूरे दोनों घुटने को भिड़ा दिया, इधर भार आ जाता है। और फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, अलग अलग मुद्रा में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ गए, और जैसे पहला मैंने बताया, ये दो बातें कौन सी ध्यान रखनी, एक तो सलाइवा को बनाए रखना, यानी बनाना और उसको अंदर ले लेना, मुख को स्वच्छ रखना। दूसरी बात, बिंदुजय इसमें आता है। वज्रोली मुद्रा में हमारे शरीर के अंदर अगर कोई वज्र जैसा है तो वो है वीर्य, शुक्र। उस पर जय पाने के लिए उसको मूलबंध लगाकर उसको ऊपर की ओर खींचना है, और इससे हमारा बिंदुजय हो जाता है। और इसको कितना महत्व देंगे, उसको अगर समझाएंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा। हम अगर खून बहाते हैं, यानी हमारा खून अगर जख्म होने के बाद बहता है तो हमें लगता है कि अरे शक्ति चली जाएगी, और शक्ति विहीन हो जाते हैं हम। खून अगर चला गया, ज्यादा चला गया, तो शक्ति विहीन हो जाते हैं। खून बहने पर हमें जितना भाव खड़ा होता है मन में कि अरे मेरी शक्ति चली गई, एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए खून का, इतना हम जागृत रहते। खून से रस, रक्त, मांस, मांस अगर चला गया तो भी हमें ज्यादा दुख होता है, खून से भी ज्यादा दुख, क्योंकि रक्त से मांस बनता है। फिर रस, रक्त, मांस, मेद, मेद यानी हमारे अंदर जो चर्बी होती है, जो भी कुशन होता है शरीर में, वो भी महत्वपूर्ण होता है। फिर अस्थि, हमारी हड्डी टूट गई तो उससे भी ज्यादा दुख होता है, या तो घिसने लगी तो और ज्यादा दुख होता है। मज्जा, मज्जा भी इतनी महत्वपूर्ण होती है, उसको अगर मज्जा अगर डैमेज हो गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होती, साल साल, दो दो साल तक उसको रिपेयर करने में जाते हैं मज्जा को। और उसके बाद शुक्र, ये शुक्र वाला धातु वज्र होता है, ये बीज होता है। खून अगर निकल जाता है तो हम अपने आप को बहुत ही शक्तिहीन समझने लगते, या तो शक्ति चली जाती है, सभी मानते हैं और जानते भी है। वीर्य चला गया खामखा, उसके लिए भी हमें खेद होना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, स्त्री हो या पुरुष, उसमें ब्रह्मचर्य पालन इसके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और ये वज्रोली मुद्रा, यानी इधर भार देकर, दबाव देकर, कुंडलिनी को धक्का देकर बैठना और कुंभक लगाना, ये वज्रोली मुद्रा में किया जाता है। और जो लास्ट वाली है शक्ति चालन मुद्रा, शक्ति चालन मुद्रा में भी इसकी और ऊपर की अवस्था है कि उस वीर्य को ऊपर की ओर लेकर आना और शक्ति का पूरे शरीर में संचार करना, यह शक्ति चालन मुद्रा मानी जाती है। इसके लिए वेद में एक शब्द आया है ऊर्ध्वरेतस, रेत यानी वीर्य, शुक्र। इसको ऊपर लेते लेते सहस्त्रार चक्र तक इसको बनाए रखना, लेकर आना, और उस कुंडलिनी के जागरण, यानी जो शक्ति है वो सुप्त है, और सुप्त शक्ति का जागरण यानी कि उसका योग्य उपयोग करते हुए हमें जो इंद्रिय मिले, हमें जो शक्तियां मिली, हमें जो सप्त धातु मिले, उसका जो योग्य उपयोग करना जानता है वह सही आदमी है, मनुष्य बनने के लिए लायक है। नहीं तो बाकी योनियों में भी ये होता है, लेकिन उनके जो विचार है वो केवल खाने पीने के लेवल पर है, लेकिन उसके अलावा जो इसका उपयोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए करता है वह सही आदमी माना जा सकता है। वह मनुष्य का महत्व समझा, मनुष्यत्व का महत्व समझा, और उसने अपने जीवन में इसको स्थान दिया है और उसके लिए मेहनत करता है। और हमारी पूरी संस्कृति ने इसको स्वीकारा है, इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम ये पहला आश्रम है।
उसका योग्य उपयोग, इसको इतना अवॉइड भी नहीं किया है। अवॉइड यानी जो भी हमने भगवान से पाया है, वो पाया है उसका तिरस्कार भी नहीं करना। वो कुछ हेतु के लिए दिया है। और जो भी हमें इंद्रिय मिला, ज्ञानेंद्रिय मिले, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिले, वो हमें सही उपयोग के लिए मिले हैं। हमें चप्पल मिली तो पहनने के लिए मिली है, और इंद्रिय मिले तो वो भी उपयोग के लिए मिले हैं। उसका हर एक इंद्रिय का अच्छी तरह से उपयोग हम कर सकते हैं। उसको खामखा ज्यादा महत्व देने की या तो अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। किसी इंद्रिय को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम देना, ऐसी बात नहीं। सभी को समान महत्व देते हुए उसका सही उपयोग जब हम कर पाते हैं, तो ये जो मुद्रा है और बंध है, इसको हम सही तरीके से टर्न कर सकते हैं। और इधर ही प्रत्याहार, जैसे राजयोग में बताए प्रत्याहार क्या होता है, तो प्रत्याहार और मुद्रा और बंध का संबंध है, हमने पहले एक बार देखा था। और ये प्रत्याहार जब हो जाए, हमारे इंद्रियों को सही दिशा मिल जाए, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। और ये आहार से लेकर के, हमारे विहार से लेकर के, हमारी निद्रा कितनी लेते हैं, जागते कितना है, हम कितना नियमित ये करते हैं, इसके ऊपर इसकी उन्नति आधारित रहती है। हम जितना ने सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़वो में एक भी अगर समय चुकेंगे, तो हमें दुख होना चाहिए कि अरे एक बात मेरी एक क्षण के लिए छूट गई, या तो मैं इधर फिसल गया, फिर आगे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पर और गहरा अभ्यास होना चाहिए। ये बहुत ही बारीकी से हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, योगियों ने इसको हमारे लिए दिया है। ये वैभव है, ये हमारी धरोहर है। इसको संभाले और भी अभ्यास करके हम इसको अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने अपने क्षमता के मुताबिक। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं। नमस्कार।